बिगड़ी को बनाने वाला, कहते तुझको बोला ना, करता खुद को सुरक्षित अनुभव, सिर पर जिसके तेरा हाथ। बिगड़ी को बनाने वाला, कहते तुझको भोला नाथ, करता खुद को सुरक्षित अनुभव, सिर पर जिसके तेरा हाथ। किया जिसने भरोसा तुझ पर, किया जिसने भरोसा तुझ पर, उसने सफलता पाई। यादों में तेरी बाबा, होती है सच्ची कमाई। यादों में तेरी बाबा, होती है सच्ची कमाई। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि हर तरफ से समेट ले। हर हद की बातों से संकल्पों से अपने को डिटैच करें। लाइट स्वरूप में अपने आप को
मर्ज करे। मैं लाइट स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अलग, ये मेरा शरीर अलग। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, बाबा का आह्वान करें। उस परम आत्मा से जुड़ जाए। परम ज्योति से जुड़ जाए। एकाग्र, एक रस, एक किया। बाबा कहता है, मैं आप आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। बाबा से आती इन प्रकंपन का अनुभव करें।
ओम शांति। बाबा के साथ एकाग्र अवस्था बाबा कहता है जब आत्माएं एकाग्र एक रस एक स्थिति में मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हो, तब आप आत्माएं परमात्मा से जुड़ जाती। मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरा जो साउंड बटन था वो ऑफ था। पता नहीं आप लोगों को योग का कमेंट्री सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, तो पता नहीं। सबको अनम्यूट करता हूँ। सुनाई दी थी भाई जी। अच्छा, सुनाई दी थी। जी भाई जी। साउंड जी सुनाई दी। साउंड ऑफ थी, मैंने अभी ऑन कर। अरे तो आवाज गया नहीं। चलो, चली गई। तुम नो कैसे गई, पर गई। बाबा ले गए। बाबा ने दे दे। तो हुआ नहीं, ऑफ था साउंड यहाँ से। चलो, अच्छा। तो आज हम बाबा की जो मुरली है जो हम कर रहे हैं उसको आगे लेते रहें, जिसमें बाबा कहता है, जिस लाइन पर हम स्टॉप हुए थे कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं, ये देखना है। तो बाबा यहाँ हमको कहता है कि जिस लगन से हम बाबा के साथ जिस स्थिति में एकाग्र होते हैं, तो वो अग्नि बना कि नहीं बना। तो अग्नि का अर्थ बाबा कहता है कि अग्नि में हर चीज जो है वो भस्म होती है। तो बाबा का भावार्थ है कि कोई भी विकारी संकल्प है, पुराना संस्कार है, वो भस्म हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना। कि ऐसे हम बाबा के साथ एकाग्र हुए कि सब कुछ भस्म हुआ। तो ऐसी लगन हो, जिसको बाबा कहता है लगन होगी तो अग्नि होगी, लगन नहीं तो अग्नि भी। तो लगन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लगन जो होती है स्थूल में भी, जब शादी होती है तो कहते हैं लगन हो गई, अर्थात कनेक्शन हो गया, है ना, जुड़ गए, जिसको जोड़ी कहा जाता है कि आत्माओं ये दो इनकी जोड़ी है। तो ऐसे ही बाबा हमको कहता है कि आपकी मेरे साथ कनेक्शन अगर होगा तो अग्नि भी होगी। तो ये पुराना संस्कार, बातें, व्यर्थ संकल्प
भस्म हो जाने चाहिए। ऐसी एकाग्रता की लगन। तो बाबा कहता दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। हर एक ने अपना विचार सुनाया। तो बाबा कहता है एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक। क्योंकि बाबा कहता है कि आत्मा जागती ज्योत है। और आपकी ज्योत अभी कई बार बाबा मुरलियों में यूज करता है, बुझाई हुई है। बुझाई, बुझाई का अर्थ होता है कि जब बिल्कुल थोड़ी सी लो रह जाती, बिल्कुल थोड़ी सी, उसको कहा जाता है बुझाई हुई। एक होता है बुझाई हुई, बुझाई मतलब बिल्कुल फिनिश, लो ही नहीं, खत्म हो गया। एक होती है उझाई। उझाई का अर्थ होता है थोड़ा सा, उसको बाबा मुरली में यूज करता है, बुझाई हुई है। तो बाबा कहता है एक है आत्मा का दीपक, तीसरा बाबा कहता है कुल दीपक, और चौथा कौन सा है? तो आज बाबा कहता है आशाओं का दीपक। तो बाप को बच्चों में आशा है, तब चौथा है आशाओं का दीपक। तो बाबा आज हमको ये चारों प्रकार के दीपक बताता है कि ये 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं, अब ये क्वेश्चन बाबा पूछता है कि इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं। क्योंकि बाबा ने इस पैरा में ऊपर कहा था कि एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है कि उससे जगाया, तो एक कनेक्शन बना कि वहां से लो आई। तो बाबा कहता है आपने इन 4 दीपकों से हर एक ने कितने दीपक जगाए। बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती हैं वो दीपक जगाया है। तो बाबा हम में आश जगाता है, वो हमने बाबा से ली लो। हम में आश जागी कि हमें पवित्र बनना, स्व परिवर्तन करना। अब हमारे दीपक से बाबा कहता है आपने और कितने दीपक जलाए, इस लोक को और कितना आगे बढ़ाए, और कितनी आशाएं जगाई। मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए। बाबा कहता है आत्मा का दीपक जगा है, क्वेश्चन। तो आत्मा का दीपक जगना, बाबा कहता है कि आत्मा की ज्योत जो उजाई हुई है वो कितनी जगी है। और आत्मा की ज्योत जगना अर्थात जो बाबा हमेशा कहता है कि जो पावरफुल आत्मा होती है, शक्ति आत्मा, उनकी लॉ एकदम स्ट्रेट, जिसको बाबा कई बार गीत भी आते हैं कि ये कहानी है दिए की और तूफान की। कि ऐसा तो नहीं कि तूफान आया और आपका जोत जो है हलचल में आ गई, बुझी फिर एकदम आ गई, बुझी फिर एकदम आ गई। कई बार होता है ना कि एकदम हवा चल रही होती दीपक में, और 1 सेकंड के लिए लगता है दीपक बुझ गया, और फिर अचानक लो आ जाती है। तो बाबा कहता है आपकी आत्मा का दीपक जगा है,
और दीपक जगा है कि नहीं, उसका चेकिंग यही है कि क्या कोई तूफान से, हलचल से बुझ तो नहीं जाते हो। तो ये चारों प्रकार के दीपक जब जगाते हैं तब समझो दीपावली मनाई। तो बाबा कहता है एक तो मिट्टी का दीपक जगाओ क्योंकि ये दीपावली की मुरली है। दूसरा बाबा कहता है अपनी आत्मा का दीपक जलाओ, रोशनी, प्रकाश, जिसको बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा था कि आप लाइट हाउस हो। और जिसको बाबा ने कहा था कि आप अन्य आत्माओं को लाइट देते हो, रोशनी देते हो, ज्ञान का प्रकाश। और तीसरा बाबा कहता है कुल का दीपक। कुल कौन सा? ईश्वरीय कुल। तो ईश्वरीय कुल को रोशन करना, जिसको बाबा कहता है ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, अर्थात ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वो बुझ जाए। तो बाबा कहता है कि अपने आप को ऐसी जागती ज्योत बना के रखो। क्योंकि सवेरे बाबा हम आत्माओं में ज्ञान का घृत डालता है। सवेरे की जो मुरली है वो है ज्ञान का घृत। तो जब तक हम उस घृत को लेते रहेंगे तो हमारी ज्योत जगती रहती है। स्थूल में भी अगर हमें दीपक में जितना घी होगा उतनी देर वो जगेगा। तो बाबा कहता है कि सवेरे ऐसा अपने में ज्ञान का घृत डालो, जब सवेरे की मुरली पढ़ते हो, कि सारे दिन वो ज्योत जगती रहे। और वो ज्योत कब जगती है? जब वो उस घी को यूज करते हैं। तो आपकी ज्योत तब जगी रहेगी जब हम उस ज्ञान को सिमर सिमर बुद्धि में रखेंगे, है ना, उसको याद रखेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि सवेरे स्थिति और हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है और दोपहर तक बैटरी डाउन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान, उस चीज को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम आध्यात्मिकता से लौकिकता में निकल आते हैं, वहां की वहीं रही, और हम अपने रेगुलर उस चीज पर आ जाते हैं। तो धीरे धीरे वो लौ कम होने लग जाती है क्योंकि हम घृत को अब यूज ही नहीं करा। तो जितना हम उसको यूज करते रहेंगे, जैसे होता है ना, कैपिलरी एक्शन होता है। ज्योत कैसे जगती है? कैपिलरी एक्शन होता है, जिसको कहा जाता है कि वो रुई से घी जो है वो धीरे धीरे तिमर तिमर ऊपर आता है और वो जगता है। रुई नहीं जगती है, वो घी जो है वो जलता है कैपिलरी एक्शन से। तो ज्ञान जलाना है तो बाबा कहता है एक रस और अचल अटोल ये सभी दीपक जग रहे हैं। क्वेश्चन है, जिसको बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा था कि अचल अटोल अवस्था के लिए अव्यभिचारी याद जरूरी है। 3 दिन पहले की मुरली थी कि अव्यभिचारी याद।
अब अव्यभिचारी याद जो बाबा कहता है, उससे आपकी अवस्था अचल अटोल रहेगी। अब अव्यभिचारी को समझना, अव्यभिचारी एक तो होता है कि एक की याद रहे कि चलो अब हम सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, देवताओं को याद नहीं करते, राम सीता हनुमान इन सबको, गणेश सबको याद नहीं करते, बाबा को याद करते। एक तो ये हुआ, लेकिन सिर्फ इसको अव्यभिचारी नहीं कहते। अव्यभिचारी अर्थात एक का ही विचार मन में हो। बाबा कहता है कि और कोई विचार ना हो, अर्थात और कोई संकल्प ना हो इधर उधर का, लौकिकता का। क्योंकि जब बाबा को याद कर रहे हैं और साथ में इधर उधर के संकल्प भी चल रहे हैं, वो आत्मा भी याद आ गई, वो भी याद आ गई, वो बात याद आ गई, कोई काम याद आ गया, तो वो अव्यभिचारी याद नहीं है, वो व्यभिचारी याद है। क्योंकि आप बाबा के साथ साथ और भी कई बातें याद कर रहे हैं। कि किसी सिचुएशन में है, बाबा को भी सिमरन कर रहे, और वो सिचुएशन का प्रभाव कहो, उसका कोई डर कहो, उस सिचुएशन की कोई ना कोई आउटकम जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, वो कहो कि वो भी आ रहा है और बाबा भी आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो अचल अडोल नहीं होगी। क्योंकि बाबा कहता है कि अव्यभिचारी अर्थात सबसे पहले अपने को डिटैच करना, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि वैराग्य है, ये डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। कि जब हम कहीं परिस्थिति में होते हैं या फिर कोई सिचुएशन में होते हैं, बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन हम डिटैचमेंट में नहीं होते। वो परिस्थिति का प्रभाव, वो संकल्प चल रहा होता है। बाबा कहता है अपने को पहले आत्मा समझ, फिर मुझे याद कर। और थर्ड लाइन जो बाबा कहता है, तब विकर्म विनाश होंगे। कॉज एंड इफेक्ट, बचपन से हम कॉज इफेक्ट करते थे, तो तब विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर, तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से नहीं होंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से तब विकर्म विनाश होंगे। और आत्मा समझना अर्थात डिटैचमेंट में आना। क्योंकि ये सिचुएशन देह की, देह फंसी हुई है, बिकॉज ऑफ आवर कार्मिक अकाउंट, बट द इफेक्ट is being felt by this body कि हाँ मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा हमको कहता है कि डिटैचमेंट जरूरी है, जिसको एक रस जो बाबा कहता है कि और कोई रस हमें खींच नहीं रहा। देयर इज नो अदर थिंग। तो बाबा कहता है जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा, वो औरों का दीपक जगाने बगैर रह नहीं सकता, है ना। अगर होगा तो दिए बिना रह नहीं पाएंगे। बाप दादा कि बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? तो बाबा कहता है कौन सी आशा है? बाप दादा
कि हर एक बच्चे में यही आशा कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रत्न बने, अर्थात संपूर्ण पवित्र बन जाए, नंबर में आए अर्थात संपूर्णता को प्राप्त हो जाए, पवित्रता, प्योरिटी। विजयी रत्न की निशानियां क्या होंगी बाबा पूछते। तो बाबा कहता जो आप सभी ने सुनाया वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुना, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ विजयी उनको कहा जाता जो खुद तो विजय प्राप्त किया हुआ हो, लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। तो बाबा कहता एक अकेला विजयी नहीं प्राप्त किया, वो बाकियों को भी विजयी बना। अपने अनुभव से आप औरों को बताते हो कि हाँ ये ऐसे करो, मैंने ऐसे किया तो मुझे विजयी प्राप्त हुई, तो दूसरी आत्मा की भी आशा जगती है। आई कैन ऑल्सो ट्राई द सेम मेथड। तो इसको बाबा कहता है कि आप भी बने और औरों को भी बनाते गए। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि अनुभव शेयर करो। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे, वैसे जो विजयी रत्न होंगे उनकी विजय की निशानी ये है कि वो अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे, है ना। तो ये तो हम देखते ही हैं कि खुद भी बढ़ रहे हैं, औरों को भी बढ़ा रहे हैं, वो उत्साह औरों में भी ला रहे हैं कि चलो मैं भी अमृत वेले में बैठने लगी, आप भी बैठो, ये युक्ति अपनाओ, इसको यूज करो। और यहाँ ये मुरली, ये इस संस्कार को मैंने ऐसे खत्म किया। तो जब खुद बनते हैं तो अपना रंग औरों को भी लगा देते हैं, तो भी सामने आए वो विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजय माला के किस नंबर में आते हैं? खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग में विजयी बन जाए। तो ये तो बाबा हमेशा कहता है कि ये रंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आत्माएं आपको देखते हैं, उस परिवर्तन को देखते हैं, तो हमेशा पूछते हैं अच्छा आपने कैसे किया, और फिर आप शेयर करते हो तो वो रंग उनको लग जाता है। यही सर्विस बाबा कहता रही हुई, ऐसे नहीं कि कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। तो ऐसे विजयी रत्न जो अनेकों को विजयी बना सकें, वही माला के मुख्य मणके हैं। तो आप तो करो ही, बाबा कहता है औरों को भी बनाना है, और वो दो तरीके से है। एक आपको देखकर, दूसरा आपके अनुभव को सुनकर। कई बार देखकर ये हो जाता है कि ये मुरली सुनने जाती है, एक दो बार देखते हैं तो वो भी जाना शुरू कर देते हैं। ये योग में बैठती है, दो चार बार देखते हैं तो वो भी योग में बैठना शुरू कर देते हैं, है ना। धीरे धीरे वो रंग चढ़ने लग जाता है। तो एक तो देखकर, दूसरा अनुभव सुनकर। तो बाबा कहता विजयी की निशानी है आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को नहीं बना, है ना। एक अकेला विजयी नहीं, औरों को भी। तो दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती, तब दीपमाला कहा जाता है।
तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। जना तो बाबा दीप नहीं कह रहा, बाबा कहता है दीपमाला। When there is a series of souls awakened, है ना, तो ये अवेकनिंग है कि बाबा कहता है कि जब आप मेरे से कनेक्ट करने बैठते हो, सबसे पहले अवेकन योर कॉन्शियसनेस, वो इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, awakening, awakening of who am I. When a soul awakens who am I, तो वो जो awakening है वो इस शरीर से, बॉडी से डिटैचमेंट लेकर आ जाती है। अवेकनिंग क्रिएट्स अ डिटैचमेंट। और जब हम डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, देन दैट अवेकन्ड सोल रिकनेक्ट्स विद बाबा। क्योंकि बाबा की मुरली है जैसे एक अकेली आत्मा परमात्मा को याद कर। क्योंकि when a soul is alone, then a soul cannot connect with other soul. It can only connect with the Supreme Soul. क्योंकि जब बाबा कहता है कि आत्मा अपने घर को याद करते, अपने पिता को याद करते, आप देखेंगे जब कोई बच्चा स्कूल में भी अकेला मेले में गुम हो जाता है, या कहीं पे गुम हो जाता है, मॉल में गुम हो गया, आजकल मॉल में गुम हो जाते हैं, मेले रहे नहीं, तो मॉल में गुम हो जाता है। ओनली थिंग दैट बॉय इज लुकिंग फॉर इज हिज फादर, फैमिली। और आत्माएं आती भी हैं, पूछती भी हैं, बच्चे को इतनी संतुष्टता कहो वो नहीं मिलती। एवरीबडी इज आस्किंग क्या हुआ क्या हुआ, उसको कोई हुआ नहीं। इज नॉट गेटिंग द प्रोटेक्शन that he is looking for from, even if everybody is asking, he is still looking for his father. तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि awaken your consciousness first. Awakening creates detachment from the body and bodily beings, हर बात की बातों से, है ना। तो ये डिटैचमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस कल भी हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे। मैं कल कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कल था, तो आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद बाबा। हर हद की बातों से, अपने आप से, इस बॉडी से। तो ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रतन अपने गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला अपने गले में डालनी। जितनी यहाँ बाबा कहता है दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहां प्रजा बनेगी, है ना। दीपकों की माला गले में डालने का अर्थ, भावार्थ बाबा कहता है कि जितना हम औरों को जगाएंगे, औरों को विजयी बनाएंगे, वो मेरे दीप से वो दीपक जग गया, फिर वो दीपक जग गया, फिर वो दीपक जग गया, तो ये मेरी दीप माला बन गई। तो कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती, कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती। तो माला कौन सी पहननी,
बहुत बड़ी। ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना। तो बाबा कहता है कितने दीपकों की माला अब तक डाली है, गिनती कर सकते हो या अनगिनत है, कितनों को आप समान बनाया। तो बाबा कहता दीपक भी अच्छे वह लगते जो तेज जगे हुए होते हैं, टिम टिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। पावरफुल, टिम टिम वो कि वो प्रभाव में आ गए। लेकिन बाबा कहता है एकदम जागती ज्योत बने रहे। आज तो मुरली बाबा की यही खत्म होती है। आगे बाबा कहता है कि मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए, नाम ही है मधुबन। तो पहली विशेषता है मधुरता, दिव्य गुण, मधुरता। तो आज बाबा इसमें इस दिव्य गुण के बारे में बता रहा, मधुरता। तो मधुरता बाबा कहता है ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। तो ये आज बाबा मधुरता के दिव्य गुण को बता रहे। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो ये गुण बाबा कहता है धारण करो, मधुरता का। मधुर बोलना, मीठा बोलो, क्योंकि बाबा कहता है मधुरता ऐसी चीज जो कोई को भी हर्षित कर सकता है। कि कोई कैसे भी बोल रहा, आप मधुर बोलोगे तो काम डाउन हो जाए। तो ये मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए, क्योंकि ये तो दिव्य गुण है। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला करेंगे। तो ये मधुबन नाम, मधु अर्थात मधुरता। और वन में क्या विशेषता होती है, वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते। तो बाबा आज मधुबन को स्पष्ट करता है कि मधु है एक वन है, वन में जंगल में कौन जाते हैं, जो वैरागी होते हैं। तो बाबा कहता है वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं। तो बेहद की वैराग्य बुद्धि भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वैरागी बना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम अपने आप को ये याद दिलाते जाएंगे कि मुझे वैराग, बेहद का वैराग, उतना हमारा हर तरफ से प्रभाव, झुकाव, लगाव ये हल्का होता जाएगा। और जितना हमारा इधर उधर से ये प्रभाव हल्का होगा, उतना ही हम प्यूरिफाई होते जाएंगे, है ना। क्योंकि होगा क्या, फर्क क्या पड़ता है कि जब हम ऐसी वृत्ति में रहते हैं, इस वैराग में रहते हैं, तो हम श्रीमत पर चल सकते हैं। क्योंकि देन माई कर्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन। कि किसी ने कुछ कहा, क्योंकि अभी क्या होता है, रिएक्शन होता है कि किसी ने कुछ कहा एंड तुरंत मैंने ये किया। जब हम वैरागी वृत्ति में रहते हैं तो मेरा कर्म रिएक्शनरी नहीं होगा, क्या उसने कहा तो मैंने भी कह दिया, तब मेरा कर्म होगा। उसने तो कहा, लेकिन बिकॉज आई एम डिटैच्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ा। आई विल ओनली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू माई वर्च्यूज। आई विल ओनली डू व्हाट आई वांटेड टू डू। वो बेशक चिल्ला रहा है, मैं मधुर ही बोलूंगा। आई विल जस्ट बी whatever, even I say one word, I will say it softly and nicely.
क्यों? क्योंकि मुझे इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही अफेक्ट करेगा मेरे ये सॉफ्टनेस खत्म हो जाती, देन इट्स अ रिएक्शन। तो मैं वैसे ही उसी टोन में, या वो टोन में ना भी बोलूं, लेकिन शब्द जो यूज करे हुए होंगे वो सही नहीं होंगे। तो ये वैराग वृत्ति नहीं होगी तो मधुरता नहीं आएगी, बाबा कहता है। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा फिर, इससे सारी बातें आ जाएंगी। देन इवन इफ वी आर saying it in a very low tone, the words that we will be using are still the same, which is not the elevated action. तो हमें एलिवेटेड श्रेष्ठ कर्म कर। तो बाबा कहता है इस वैराग्य बुद्धि को लाओ। और क्योंकि जब हम वैराग्य बुद्धि को लाएंगे तो हम अपने आप को, जिसको बाबा कहता है अचल अडोल रख पाएंगे कि आप हिले नहीं। और आप सभी को बाबा कहता है कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे। सभी सोचेंगे ये ऐसे कैसे बने, सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबनी। तो ये दो विशेषताएं धारण करनी, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, इम्पोर्टेंट है। तब कल भी इसको डिस्कस, आज सुबह भी इसको डिस्कस कर रहे थे। मधुरता की जगह हम कर रहे थे पवित्रता और बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि हर दिव्य गुण को धारण करने के लिए, यूज करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाउंडेशन है। क्योंकि हम देखेंगे कि हमें पता है दिव्य गुण, पता है श्रेष्ठ कर्म, उसके बावजूद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डिटैच नहीं है, इफेक्ट में है, अटैचमेंट में है किसी ना किसी चीज से। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना, तो बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि फल कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी, इसलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन बाबा कहता है सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। स्नेह और शक्ति, जिसको बाबा कहता है स्नेह मधुरता है ना, मधुरता स्नेह है, और शक्ति वैराग्य से आती है। क्योंकि जितना हम वैरागी रहेंगे उतना ही हम अपने आप को अचल अटोल रख सकेंगे, जितना हलचल में नहीं आएंगे, और जितना हलचल में नहीं आएंगे उतना पावरफुल रहेंगे। क्योंकि कमजोरी का संकल्प ही कमजोरी लेकर, तो बाबा ये युक्ति देता है, इसको बाबा कहता है युक्ति युक्त चलना है। तो इसको युक्ति युक्त चलना कहा जाता है कि अगर मुझे अपने दिव्य गुणों के साथ, वर्च्यूज के साथ चलना है, तो युक्ति बाबा कहता है कि बेहद की वैराग्य बुद्धि वो रहनी चाहिए। तो समझा बाबा कहता किस विशेषता को भरना। तो पावरफुल युक्ति है। अगला पैरा बाबा कहता है कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं। तो ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का। तो जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है कि आज की मुरली कमाल की है।
तो कुमारियों के हर कर्म कमाल होने चाहिए, बाप दादा को फॉलो करना है। तो बाबा कहता है हर कर्म में, और कमाल का कनेक्शन किससे बाबा ने किया? कमाल का कनेक्शन बाबा ने किया पवित्रता से। क्यों कमाल है? क्योंकि पवित्र है। पवित्र हैं तो कर पा रहे हैं। पवित्रता धारणा को तेज बनाती है, स्थिर बनाती है। कि अगर मेरी कॉन्शियसनेस में होगा कि मुझे पवित्र, मेरा संकल्प, वाणी और कर्म पवित्र रखना, तो मेरे वो चलन में आ जाएगा। इसलिए पवित्रता धारणा को तेज बना देती है, चलन में आ जाता है। धारणा तेज बनाना अर्थात इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक कशिश नहीं होगी। तो बाबा कहता है कि ये शब्द नहीं, कमजोरी के शब्द जो हैं वो कमजोरी का आवाहन करते हैं, दृढ़ता लेकर आने। हर हमने देखा है ना, हम सब ने देखा है कि मेरे उन चीजों में धारणा पक्की हुई है जिसमें हम दृढ़ रहे। जिसमें हम दृढ़ नहीं रहे वो धारणाएं अभी तक कमजोर है। चाहे वो खाने पे ले लो, हम खाने पे दृढ़ रहे, वो धारणा पक्की हो गई। पवित्रता पे दृढ़ रहे, धारणा पक्की हो गई। अमृत वेले मुरली सुनना, दृढ़ रहे, धारणाएं पक्की हो। तो जहां जहां दृढ़ता है वहां धारणा पक्की है। तो बाबा कहता है कोशिश नहीं। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो। ये नहीं कि मैं ट्राई करूंगा। तो बाबा कहता है कोशिश को छोड़ो, ट्राई नहीं, करना ही है। तो अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर कर। बाप दादा कभी कहते थे कि कोशिश करेंगे, तो बाबा पूछता है कि चलो कोशिश करेंगे। बाबा कभी कहते थे नहीं। तो फिर बाबा कहता है आप क्यों कहते हो कि कोशिश करेंगे? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी धारणा से चूक जाते हैं तो बाबा साक्षी हो जाता है। साक्षी हो देखता, इंटरफेयर नहीं करेगा। बाबा विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, लेकिन बाबा विल हेल्प अस टू डू राइट। लेकिन इसमें और उसमें फर्क इतना है कि यू हैव टू ट्राई टू डू राइट, हिम्मत का एक कदम। इफ वी डोंट टेक वन स्टेप ऑफ करेज, बाबा विल नॉट कम। क्योंकि बाबा कहता है नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। आई विल जस्ट लुक एट यू एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर कि आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट। तो इम्पोर्टेंट है कि बाबा हमें गलत कर्म से नहीं रोकता, लेकिन बाबा ये बताता है कि सही क्या है। और जब हम सही का संकल्प करते हैं या सही करने का एक कदम उठाते हैं, बाबा
will help us to do it. कमाल करेगी तो साथी साथ देगा, नहीं तो साखी हो जाएगा। इसलिए साथी को साथ रखना, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। तो बाबा बस दूर से हमें देखेगा, कर रहे हो करो। क्योंकि बाबा मदद करेगा जब हम हिम्मत करेंगे। अब वी हैव टू सो दैट सीड। हमने पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था कि हम जमीन में कितना भी पानी फर्टिलाइजर डालते रहें, लेकिन जब तक धान का एक बीज नहीं डालेंगे तो धान उगेगा नहीं। एक डालेंगे तो 1000 धान के आ जाएगी, लेकिन एक डालना जरूरी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो सीड हमारा होना चाहिए, संकल्प का, कि आई वांट टू डू राइट, आई हैव टू डू राइट। तो बाबा कहता है साथी को साथ रखना है, नहीं तो साखी बन जाएगा। और साथी को साथ रखना है अर्थात कमाल करना है। कमाल करना है अर्थात वी हैव टू डू द राइट थिंग। तो साक्षी अच्छा लगता है या साथी, बाबा पूछता है। तो जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है। ये स्नेह और भविष्य पद मिलता है। सभी का स्नेही बनने के लिए मेहनत करनी है। जो जितनी मेहनत करते वो उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती, कोई बात में मेहनत की याद आती। तो बाबा भी क्यों याद आते हैं? मेहनत की है तब स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है। तो जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। तो ये मेहनत करनी है, बाबा कहता है। कौन सी मेहनत? कमाल करने की, टू डू द राइट थिंग, जिसको बाबा कहता है मासी का करने। तो टू डू द राइट थिंग, उस राइट संकल्प को इमर्ज रखना, वो मेहनत करनी। अगर हम वो करेंगे तो बाबा कहता है कि आई विल हेल्प। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेही की नजर से देखेंगे, और जो मेहनत नहीं करेंगे उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। तो बाबा कहता है कि स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। तो बाबा कहता है लुक एट मी एंड बी लाइक। मुझे देखो और मेरे जैसे बनो। बस स्नेह संपूर्ण बनाता। तो स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। तो बाबा कहता है दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था प्यारी और अति प्यारी होती है। स्नेह और शक्ति का कॉम्बिनेशन, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि मंदिरों में देवियों की मूर्त को देखो, तो उनके चेहरे पर आपको स्नेह भी नजर आएगा और शक्ति भी नजर, दोनों। आंखों में निर्मलता दिखाई जाती है। कोई भी देवी है, आंखों में निर्मलता दिखाई जाती है, लेकिन शक्ति स्वरूप भी दिखाया जाता है। और शक्ति स्वरूप कैसे दिखाया जाता है कि हाथों में हथियार दे दिए जाते हैं स्थूल में, कि शक्ति रूप है, लेकिन स्नेही भी है। तो बाबा कहता है जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना, यही स्नेह का सबूत है ना। ये तो बाबा कई मुरलियों में अभी भी कहते हैं कि आप सब स्नेही अर्थात बाबा के समान। तो इसमें अपने को चेक करना है कि कहाँ तक हम
समानता में समीप आए। लुक एट मी एंड बी लाइक मी। तो जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। और समानता हमारी तभी आएगी जब हम बाकी जगह से अपने को डिटैचमेंट में रखेंगे, क्योंकि तब हमारी बुद्धि एक उसमें है कि आई हैव टू बी लाइक बाबा। तो हर तरफ से डिटैच होना, तो यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि शक्ति से वो संस्कार भर जाते हैं। तो अब स्नेह के साथ शक्ति भरनी है ना। तो सिर्फ स्नेह ही नहीं, लेकिन बाबा कहता है वो पावर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और वो शक्ति भरने के लिए बाबा कहता है बेहद की वैराग्य बुद्धि चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो शक्ति इन दो चीजों से होती है। संकल्प शक्तिशाली होने चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, वो शक्ति का आह्वान करते हैं। और दूसरा बेहद का वैराग्य वृत्ति, कि जब हम हर तरफ से डिटैच होंगे, सिर्फ एक ही रस, एक ही मत, एक ही बात हम एकाग्रता से बाबा से जुड़ेंगे, तब हमारे में शक्ति का आह्वान होगा और वो इन संस्कारों को कर्म में लेकर आ जाएगी। तो बाबा कहता है सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो। उत्तर बाबा कहते हैं सभी को संतुष्ट करना। तो बाप में यह विशेष गुण था। आज बाबा कई गुण इस मुरली में व्याख्या करता है। ऊपर किया बाबा ने मधुरता, यहां बाबा करता है संतुष्टता। तो बाबा कहता है वही फॉलो करना, सभी मधुमन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में। एक है हद की लिस्ट, दूसरी है बेहद की लिस्ट। ऑलराउंडर और एवर रेडी, इसी लिस्ट में मालूम है क्या करना होता। ऑलराउंडर और एवर रेडी। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में तैयार, कि बाबा ने कहा और मैं तैयार। अर्थात संकल्पों को 1 सेकंड में बंद कर। 1 सेकंड में समेट लेना डिटैचमेंट। कोई और संकल्प है ही नहीं। जो बाबा कहता है मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता, ये संकल्पों का बिस्तरा बंद करना। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? तो इसका भावार्थ होता है कि तुरंत 1 सेकंड में बंद करना, समेट लेना।
क्योंकि अगर विस्तार में होंगे तो सामना नहीं कर पाएंगे। बाबा कहता है अगर परिस्थिति का सामना करना है तो बैकअप, समेटने की शक्ति जरूरी है। पेटी बिस्तरा तैयार हो, so that you can quickly run with it। एवर रेडी पता 1 सेकंड में तैयार की। 1 सेकंड में हम अपने आप को हर तरफ से डिटैच कर अध्यात्मिकता में क्या हुआ कि 1 सेकंड में हम हर तरफ से अपने आप को डिटैच कर बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, तो हम उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। अगर हम हर तरफ से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए, पेटी बिस्तरा बंद नहीं हुआ, तैयार नहीं है, फैला हुआ, तो हम सामना नहीं कर पाए। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में तैयार, संकल्पों को 1 सेकंड में बंद करना। तो ये प्रैक्टिस और संकल्प अटैचमेंट से ही चलते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि अटकी हुई है। तो बाबा कहता है रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना। वाणी से परे अर्थात इस देह और देह की दुनिया से परे, स्थूल वाणी नहीं, है ना। ये दुनिया जो है ये वाणी है। क्योंकि बाबा कहता है जैसे ही शरीर में आते हो आवाजों में आ जाते। तो इन आवाजों से, शरीर की आवाजों से परे हो जाओ। तो तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर। उठाना, अपने आप को उठाना है। इसलिए बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना, अटैच्ड। देखो ये वैराग्य है, हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत पावरफुल है। जो मैंने कहा कि मैं आजकल इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1-2 हफ्ते से, जब से बाबा की एक वाणी चली थी कि मुझे अब प्रैक्टिस वैराग्य की करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम वैरागी नहीं बने, हम बने नहीं अभी तक। मैं अपने आप को देखता हूँ कि बहुत चीजें हैं जिसमें वैरागी नहीं बना हूं। वैरागी ये नहीं कि छोड़ देना, लेकिन बाबा कहता है उपराम चित्त। चित्त क्या होता है? बुद्धि की, चित्त पे ना रहे, बुद्धि में ना रहे, उपराम रहना। तो अपने आप को हमेशा, ये बार बार कहीं भी आप अटक जाते हो तो तुरंत अपने को संकल्प दो कि मुझे बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। Why am I getting affected? क्योंकि ये संकल्प आपको तुरंत ही डिटैच होने में मदद करेगा। जिसको बाबा कहता पतित दुनिया में रहते हुए पाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। बाबा देता है, लेकिन हमें क्या करना है? तो बाबा कहता है लेकिन आपको पुरुषार्थ करके पवित्र बनना है, वो हमारा काम है। बाबा कहता है कि पाप पवित्र
की शक्ति देता है, लेकिन आपको पुरुषार्थ करके पवित्र बनना। लेकिन दिस एफर्ट इज ऑन यू। जिसको बाबा ने ऊपर कहा कि अगर कमाल करेंगे तो बाबा साथ देगा, साथी बनेगा, नहीं तो साक्षी बन जाएगा। तो अगर पवित्र रहने का संकल्प करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो बाबा शक्ति भी देगा, नहीं तो बाबा साक्षी हो जाएगा। बाबा इज नॉट गोना इंटरफेयर इन माई नेगेटिव कर्मास। वो हमें करने देगा, करो। ही विल बिकम एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, क्योंकि बाबा हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। ब्रह्मा बाबा को भी कहता था कि तेरी खांसी है, अपने आप करो। बाबा साक्षी हो जाते थे। कि दैट्स योर कार्मिक अकाउंट, यू सेटल। क्या हुआ? साक्षी हो गए। तो ये 3 लाइनें बाबा ने कह दी, ये मंत्र है। बाबा कहता है, रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अर्थात इस स्थूल दुनिया से परे जाना। जब इससे परे जाना है तो इससे डिटैच हो। उसके लिए युक्ति क्या? इसलिए। क्यों करना है? इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते इन देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना। नॉट लेट एनी वन एनीथिंग अफेक्ट यू। और अफेक्ट तब नहीं होगा जब हम अपने आप को वैरागी रखेंगे। फिर दूसरी लाइन बाबा कहता है, पवित्र बनने की बाबा शक्ति देगा, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना और पवित्र बनना। तो बच्चे, सदैव गुण ग्राहक बनना है। निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना और रहमदिल बनना। अनदर इंपॉर्टेंट सेंटेंस। बाबा कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ योगी? सच्चा योगी, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं कॉन्शियस हूं, उसकी चेकिंग क्या है? मैं सोल कॉन्शियस हूं, उसकी चेकिंग ये है, स्तुति निंदा, कि कोई मेरी बड़ाई करता है, कोई मेरी बुराई कर रहा है। लाभ हानि जय पराजय सभी में एक रस होकर चलना है और रहमदिल बनना। दिस इज द डेफिनेशन कि मैं सोल कॉन्शियस हूं, आत्माभिमानी हो चल रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ा इधर ऑन द नेगेटिव साइड और ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये हमारी चेकिंग है। व्हेन आई एम गेटिंग अफेक्टेड, तो तुरंत अपने को कहना है कि इट मीन्स समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। तो बाबा कहता है, संतुष्ट होकर चलो और रहमदिल बनो। एलिवेट योर कॉन्शियसनेस। तो पावरफुल मुरली है ना। देखो, बाबा ने ये सारी मुरली में एक एक बात फिर से पढ़ने वाली है ना। जो बाबा ने कहा कि बेटी बिस्तरा तैयार हो, तुरंत संकल्पों का बिस्तरा 1 सेकंड में बंद होना चाहिए। ऐसी ऐसा एवर रेडी बनना कि तुरंत एकदम डिटैच होकर बाबा के साथ, एकदम सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में बाबा के साथ अटैच होकर। दैट्स इट। जिसको बाबा आगे कहता है कि क्यों करना है? उपराम चित्त रहो, पवित्र बनो, निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय में एक रस संतुष्ट रहो। शुडंट अफेक्ट यू। असंतुष्ट नहीं होना, क्योंकि असंतुष्ट बाबा क्या कहता है? अप्राप्ति।
दिन पिछले संडे की मुरली में बाबा ने संतुष्टता को प्राप्ति से जोड़ा था। तो असंतुष्टता अप्राप्ति है, और रहमदिल बनना है ना। रहमदिल बनना अर्थ सेवा, सर्विसेबल। जो रहमदिल होगा वो सर्विसेबल होगा, जो सर्विसेबल होगा वो रहमदिल होगा। जैसे हमने सुबह भी बताया था, पहले भी बताया था कि जब भी किसी आत्मा का संकल्प आपको तंग करे, ये युक्ति बाबा देता है कि एक संकल्प इमर्ज करो, बजाय उसके कि वो व्यर्थ जले कि उस आत्मा ने क्या कहा, क्या कैसे कहा, क्यों कहा, कि हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल, मैं कैसे इस आत्मा की सेवा कर सकती हूँ। तो जब हम ये इमर्ज करते हैं तो तुरंत बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे बाबा इस आत्मा के इस संस्कार को समझ पाए का क्वेश्चन। सब अनम्यूट हैं, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, डिटैच होना, फ्रीज होना नहीं है, नील ब्लैंक होना नहीं, बिल्कुल। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज नॉट डिटैचमेंट। कि डिटैचमेंट इज नॉट नील अवस्था, है ना। क्योंकि ये कई बार जैसे ट्रैफिक कंट्रोल चलता है तो कई आत्माएं जैसे एकदम फ्रीज हो जाती है। हाथ में चम्मच होगा तो वो चम्मच जिस उसमें होगा वैसे के वैसे रख देते। दैट इज नॉट बट इट Om इज Shanti Bhaiji. शांति। Can we continue with the work we are uh, going through, like whatever in hand? Yeah, we have to हाँ हाँ, drop that piece of work and माने बाबा की याद या कर्म करते हुए में रह सकते हैं जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल है ना, तब हमें फ्रीज नहीं होना। इट्स नॉट अबाउट कि हम फ्रीज हो जाएं। स्टैचू, वो स्टैचू वाला हाँ, गेम। वो स्टैचू नहीं करना। जी क्यों भाई जी करना? पीछे से आवाज बहुत आ रही है। आवाज किसकी आ रही है? तो जो बाबा कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल किस लिए है, कि उसका रीजन क्या था जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ, अपने माइंड के ट्रैफिक को कंट्रोल करना, है ना। है ना, वॉच कितना भी करना। जो भी इधर उधर चल रहा है कि आप कनेक्ट हो जाए, समेट के गेट इनटू योर कॉन्शियसनेस की हु यू आर। और वॉच व्हाट व्यर्थ चल रहा है तो हाँ, पुट अ फुल स्टॉप तो एंड अपने को अपनी रियलिटी में स्थित करना। तो बाबा क्या कहता था कि जो बाबा कहता है कि निरंतर याद ठहरती नहीं है ना, बाबा भूल जाता है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ, जिसको बाबा कहता है कि कितना भी बिजी हो, सारे दिन में चल रहे हो, कि इट बिकम्स एन अलार्म टू अवेकन योर सेल्फ एंड टू कनेक्ट विद बाबा, क्योंकि आप भूल गए। तो ट्रैफिक कंट्रोल में
ये नहीं है कि हम Mind, स्थूल चीज से फ्रीज yeah. होना है, सिर्फ मैंने वो नहीं है। माइंड का कंट्रोल। यस इफ यू आर वॉकिंग डाउन टू सम प्लेस, मैंने देखा है पांडव भवन में भी एक बार मैं गई थी कुछ साल पहले, तब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा और सब लोग जहाँ थे वहां स्टिफ होकर खड़े हो गए। हो जाते। तो अच्छा, अनदर क्वेश्चन अजय, प्लीज तो ये तो कंटिन्यू। है। हाँ तो लेकिन ये नहीं है कि अब इसमें बाबा ये दोनों चीजें को मिक्स कर दिया गया है ना। जी। मिक्स क्या कर दिया गया कि फ्रीज तो हो गए लेकिन मन संकल्प चल रहा। क्योंकि चल रहा है। हम पीस विलेज भी गए थे तो वहां पर भी वी वर इन अ डाइनिंग हॉल, ट्रैफिक कंट्रोल बजा एंड एवरीबडी पॉज्ड, और जहां चम्मच है वहां वैसे का वैसे हो गया। जो कॉन्वर्सेशन थी वहीं रुक गई, और जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हुआ, कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड from exactly the same point where it ended. And My God. that's where I realized it means you were not doing traffic control. You were क्योंकि just you are paused. remembering where you stopped. You are still able to continue the conversation from where it stopped. It means nothing has happened in you. You didn't connect with anything. तो हमें क्या करना है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो ये नहीं है कि हाँ तुरंत हो जाना है, बट यस गैदर योरसेल्फ। अगर कहीं बैठना है तो बैठ जाओ, एंड खड़ा रहना है तो खड़े रहो, इट डजंट मैटर। लेकिन एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद बाबा। इनफैक्ट व्हाट आई टोल्ड पहले भी कि उस समय उस दिन में आपको कौन सी संस्कार या कौन सी शक्ति की आपको जरूरत महसूस हुई है, उस शक्ति का उस संस्कार का आवाहन करो। कनेक्ट विद बाबा एंड गेट द पावर टू डू दैट। उस चीज को ट्रैफिक कंट्रोल में लेकर आओ कि व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद बाबा वो चीज आप खींचो कि आई नीड दिस। क्योंकि सारे दिन में कुछ ना कुछ चलता है, कोई ना कोई पावर की जरूरत, कोई ना कोई संकल्प की जरूरत, कोई ना कोई संस्कार जो दैवी संस्कार है उसको इमर्ज करने की जरूरत ऐसी महसूस होती है। तो उस बाबा से कनेक्ट तो हुए, लेकिन बाबा क्या कहता है, मुझसे कनेक्ट होकर आपको चाहिए क्या, है ना। कई बार मुरलियों में बाबा कहता है कि बैठे हो क्या लेने के लिए बैठे हो। बाबा इज गिविंग एवरीथिंग, बट इफ यू, जो बाबा कहते हैं कि संकल्प जो है शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो उस दिन में उस समय या सारे दिन में कोई ना कोई आपको कोई ना कोई सिचुएशन है जब आपको कोई ना कोई संस्कार, दैवी संस्कार आपको इमर्ज करना है या फिर शक्ति करनी है, तो उसका आह्वान करो। तो इसको यूज करो ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, सो दैट यू आर कनेक्टिंग विद बाबा, बट एट द सेम टाइम हम प्राप्ति स्वरूप कुछ भर रहे हैं। हाँ, वी आर बी फिल्ड विद समथिंग। अब ये नहीं कि मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे थे, तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, I was listening to the song that played during that time. I diverted my mind for 10 seconds. And as soon as traffic control stopped, और फिर से मेरे वो संकल्प बनने शुरू हो गए। तो that is not what बाबा meant। ना, बाबा का ये था कि आप मेरे से कनेक्ट होकर शक्ति लो। तो जब ऐसी सिचुएशन में ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो आई शुड बी एबल टू, जो बाबा ने कहा, बिस्तरा तैयार करो, बंद करो, संकल्पों को 1 सेकंड में बंद करो, डिटैच योरसेल्फ, कनेक्ट विद बाबा एंड ब्रिंग बैक द पावर इन द सोल। कि मुझे जैसे होना कि मुझे रहम दिल, कि अगर किसी आत्मा के प्रति कुछ गलत संकल्प चल रहा है, कुछ करना है, तो रहम दिल की शक्ति भरो। इस तरह से अपने में पावर जमा करो ड्यूरिंग ट्रैफिक कंट्रोल। That's what is important. That's what is meant for traffic control. क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड के लिए कंट्रोल थोड़ा ना कर, 24 घंटे हैं दिन में। अगर आपने 10 बार ट्रैफिक कंट्रोल बजा 1-1 मिनट का, तो सिर्फ 10 मिनट you are able to control yourself. What happened to the rest of the time? तो ये कंट्रोल
इसलिए है कि आप उस समय अपने में शक्ति भरो और अपने उस घंटे को पावरफुल बनाए कि आगे के लिए आपने how to live that another hour or 2 hours you are able to get that power and run yourself, है ना, अपने आप को उसमें आप चला सके, तो उस हिसाब से रखना। And another question, Bhaiji, ये bags and baggages, हाँ, these are two different things. Like, do you decipher them, or ठीक है, they are all your accumulated worth जो है? बैग बैगेज हाँ एक ही है, व्यर्थ ही है हमारे जो हम लेके घूम रहे हैं। देखो एक तो है बैगेज, बाबा एक चीज को कहता है कि जो हमारे पुराने हम लेकर घूम रहे हैं, बड़े, हाँ जो साइज में बड़े होंगे, हाँ, because जो 63 जन्मों long के time हम accumulation. हाँ Yeah, एक्यूमुलेटेड है, वो लेकर घूम रहे हैं। और एक जी, बैग है जो हम अभी भरते जा रहे हैं। देखो एक तो है छोटे बंद छोटे वाले है ना, बैगेज जो है वो बंद है, लॉक हुए हुए हैं, बंद भरे है। हुए हैं। और एक है बैग है जो हमारा दिनचर्या का चलता है, आजकल का चलता है, जो भरे जा रहा है। तो बाबा जी। कहता है आज को भी और पुराने भी, इन सबको समझना, अपने बैग बैगेज को बंद करो, समेटो। Yeah, I was forgetting, like somebody had explained it very nicely. I was forgotten, and now I'm reminded when you're saying, like the thing which we check in and the luggage Yes, that we carry that we while we are carry, traveling. that's right, Yeah, which is like ongoing, है ना, जो बंद कि है, जो हमने चेक इन कर दिया लगेज, और एक हमारे साथ जो है पर्स और हैंड यस लगेज। यस। जी जी, समथिंग लाइक दैट। ओके, थैंक यू भाई जी। भाई जी, आपने जो अभी बोला था, पिछली बार भी बोला था, हाउ कैन आई सर्विस दिस पर्सन। जब व्यर्थ संकल्प चलता है तब हमने ये सोचना है कि हाउ कैन आई सर्विस दिस पर्सन, और उसके बाद बिंदु बाबा के पास जाना है और बाबा से कहना है, बाबा इसे आसुरी गुण से मुक्त करो और इसे दैवी गुणों में या अपने निज गुणों में स्थित करो। यही कहना है ना बाबा को, बाबा से शक्ति लेनी है। या जैसे हम, जैसे न्यूज आजकल कोई भी सीन सुनते हैं, जैसे कहीं पे कुछ किसी के हाथ पैर नहीं है, कुछ के लिए मदद मांगते हैं, जैसे हमें एड्स आती हैं, तो उस वक्त ड्रामा कहती थी, मेरे मन में आता था, मगर अब मेरे मन में आता है कि मुझे बाबा से शक्ति और शांति की शक्ति लेके उस आत्मा को हुतात्मा को देनी देना, चाहिए। यस यही ठीक है ना? यही है, यही करना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि अब सबको पता, हम सबको पता है, ब्रह्मा बाबा न्यूज सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, है ना, ही ऑलवेज लिसन टू द न्यूज, हमेशा सुनते थे, रेडियो पर न्यूज सुनो, जरूर सुननी है, और अखबार पढ़ते थे, बाकियों को नहीं पढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता था कि ब्रह्मा बाबा जब न्यूज पढ़ते थे या सुनते थे, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है कि the reason he is listening to the news is different from the reason what others are listening to the news. Others are listening to the news to know what's happening in the world. Baba is listening to the news to understand how can I service to whatever is happening in the world. मैं उसकी सर्विस कैसे करूंगा? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार हो रहा था जब बाबा कराची में थे, तो सब दादियां सब थे, 340 आत्माएं थी। तो उस समय बाबा किसी को भी कुछ नहीं पढ़ने देते, लेकिन बाबा कहता था कि आप अपने योग में बैठो और आपके योग के वाइब्रेशंस उन सारे विश्व में फैलेंगे और उन आत्माओं की मदद करेंगे। तो बाबा कहता है कि आपका न्यूज सुनना और साधारण आत्माओं के न्यूज सुनने में अंतर यही है कि when we are listening to the news or anybody else who is affecting us, we should always say कि how can I service this soul, मैं इसकी कैसे सेवा करूं, कैसे मैं इसको सर्विस करूं। तो वो यही है कि बाबा के साथ कनेक्ट होकर आई एम, बाबा इज मेकिंग मी, क्योंकि मैंने न्यूज सुनी है, राइट, तो मैं निमित्त बना, नाउ आई एम
becoming an instrument through which Baba is going to serve these souls. क्योंकि बाबा की एक मुरली है, मुझे डेट याद नहीं है, उसमें बाबा कहता है कि आजकल की आत्माएं इतनी कमजोर हैं कि वो बाबा अगर दे भी तो वो ले नहीं पाएंगी, बिकॉज दे डोंट नो। तो आपको वो चैनल बनना है थ्रू विच यू गिव दैट सोल। तो बाबा आपके थ्रू उन आत्माओं को ये शक्ति, इस आकाश पहुंचाता है। सो यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो अपने आप को उस वक्त एक निमित्त स्वरूप में इमर्ज करो, एंड थ्रू विच बाबा इज गिविंग द साकाश टू दीज सोल्स, है ना। तो ऐसे, तो जो आपने कहा बिल्कुल वही करना है, और वही करेंगे तो हम अफेक्ट में कम रहेंगे, क्योंकि हमको वी हैव टू सर्विस दिस सोल्स। That's the only the reason we are connected with Baba, है ना। कि why are you connected with Baba? Because you are the one through which the service has to happen. There is no other, कोई और है ही नहीं। बाकी आत्माएं तो कनेक्टेड नहीं है, आप हो तो you become a channel for that। तो हमको वो करना। तो संदीप भाई आपका चले गए हो तो मन को दमन, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं पूछ रही थी कि जैसे आत्मा शरीर के द्वारा फील करती है ना दर्द या जो भी हाँ। चीज है, तो जब ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया देते हैं, हाँ। तो उस समय मतलब आत्मा को तो बेहोश नहीं करते हैं, मतलब उनका कनेक्शन बॉडी के साथ खत्म कर देते हैं। जो फील करती है वो कनेक्शन खत्म होता है, बाकी आत्मा तो बेहोश नहीं होती है। अच्छा, आप क्या? पूछ रहे हो? नहीं, मतलब ऐसे ही मेरा मन में हाँ नहीं, ऐसे आत्मा बेहोश नहीं हो गया ना, मन बुद्धि तो हमेशा, चित्त हमेशा रहता है, एक्टिव रहता है। इसलिए बहुत लोगों को ओटी के समय, वैसे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुने कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, या वो सब देख रही थी क्या ऑपरेशन में हो रहा है। तो मतलब कि यही हुआ ना, इसलिए ऐसा होता होगा ना कि आत्मा तो सब देख रही है, लेकिन आप शरीर को आत्मा फील नहीं कर पा रही है, पेन वगैरह फील नहीं कर पा रही, हाँ, क्योंकि मेडिसिन से उसको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि आपने शरीर को नम किया है। जी जी। द बॉडी, उसको हमने नम कर दिया विद एनेस्थीसिया, लेकिन जो आत्मा की कॉन्शियसनेस, मन बुद्धि है, वो तो एक्टिव रहता है ना, दैट ऑलवेज स्टेज एक्टिव, बट फील नहीं हुआ। जी जी, ठीक है। नहीं, ऐसे ही जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैं डिस्कस किया आपसे। ऐसे कुछ कुछ माइंड में चलते रहता है। तो दादी लोग इसलिए तो फील नहीं करते थे, क्योंकि वो इतना सोल कॉन्शियस थे कि बिना वो भाई फील जी, उतना अगर नहीं। जैसे हमें पेन हो रहा है तो उस वक्त मुझे सोल कॉन्शियस ही रहना है। वो मैं किस तरह की अपने आप को सो पावरफुल रखूं कि मेरे को अपने पेन को फील ना हो। मेरे को इस तरह से मैं उस वक्त कैसे रहूंगी जब मेरे को बहुत पेन हो रही है और मुझे अपने आप को सोल कॉन्शियस ही बनाना है, पर मैं फिर अपनी दर्द में चली जाती हूँ। उस वक्त मुझे कौन सी प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए? तो देखो, उसमें एक एग्जांपल है कि इट्स, जो हमेशा कहते हैं कि ये इट्स इन योर माइंड। आप देखेंगे दो बच्चों को चोट लगी है ना, सेम इंटेंसिटी की लगी है और सेम खून निकल रहा। एक बच्चा खूब जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये वो। दूसरे बच्चे को लगी है, लेकिन वो ही इज नॉट इवन क्राइंग। चोट सेम है, इंटेंसिटी सेम है, खून भी निकला है दोनों का। एक खूब जोर से रोया और एक एकदम रोया नहीं, बस वो देख रहा है कि हाँ ये हो रहा है। तो अंतर क्या है? अंतर यही है
कि जो माइंड में है वो आता है ना, जो 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 बच्चा बिल्कुल चुप रहा है ना, सो ही अंडरस्टूड, और उसमें उस आत्मा में इतनी पावर है, शक्ति है कि वो उसको सहन कर लिया। उस राइट, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये हो रहा है, इट विल बी ऑल राइट। दूसरी आत्मा कमजोर है, सहन नहीं कर पा रही, सो ही इज गोना क्राई सुपर हार्ड। तो दादियों का एग्जाम्पल लो या अपना लो, तो दादियां सोल कॉन्शियसनेस में रहती थी। इनफैक्ट उनको अनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होती कि ठीक है जी करो, आई विल लुक कि वट एवर यू विल डू टू मी, है ना, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि बाबा क्या कहता है कि ये बुद्धि से उपराम होना है। यू हैव टू सी योर सेल्फ एज अ सोल एंड डिटैच योर सेल्फ। अब ये नहीं कि आप कहें कि नहीं मैं तो बिना ही अनेस्थीसिया के करूंगी क्योंकि आई वॉन्ट टू चेक माई सेल्फ कि मैं कितनी डिटैच हुई हूँ। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, है ना। कि लेकिन राइट थिंग ये है कि आपको अपनी पावर पता है, इस कॉन्शियसनेस अपनी को इस हिसाब से रखो कि वट एवर इज हैपनिंग टू द बॉडी, नॉट टू मी। तो ये थॉट इंपॉर्टेंट है कि आई एम अ सोल डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड वट एवर इज हैपनिंग टू द बॉडी। बट ये नहीं इंपॉर्टेंट कि मैं अपने को सफर करूं। एक एग्जांपल है ब्रिजमोहन भाई का। ब्रिजमोहन भाई मधुबन में थे, वो मधुबन आए, वो काम करते थे नंगल में, तो नंगल से वो मधुबन आए और बाबा से वो फ्राइडे को आए इस तरह से, और उन्होंने फ्राइडे आराम किया और सैटरडे की को भी वो बाबा की क्लास में नहीं आ पाए। बाबा को पता चला कि ब्रिजमोहन भाई आए हैं, तो वो लेकिन क्लास में नहीं आए क्योंकि वो बीमार है, तो अपने कमरे में है। तो बाबा उनको कमरे में मिलने गए, तो बाबा ने उनको कहा कि भाई क्या हुआ। तो ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि बाबा मुझे फ्राइडे को बुखार था लेकिन मैंने दवा नहीं ली। बाबा कहते क्यों नहीं ली? तो ब्रिजमोहन का एक भाई कहते हैं कि मैंने दवा इसलिए नहीं ली कि मुझे लगा कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे दवा की क्या जरूरत, ये बॉडी है, ये तो ठीक हो जाएगी। सो आई एम जस्ट गोना यूज or stay in my soul consciousness and let this fever go away on its own course without a medicine. तो बाबा उसको कहता है कि ये दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि शरीर को जिस चीज की जरूरत है वो शरीर को जरूरत है। योर सोल डजंट नीड मेडिसिन बट योर बॉडी नीड्स मेडिसिन। So you have to give the medicine to your body with the consciousness that I am giving medicine to the body, not to the soul. तो ये डिटैचमेंट जरूरी है। तो ये दादियां इस चीज को यूज करती थी कि ये नहीं कि दादियों ने कहा कि मुझे ऑपरेशन ही नहीं कराना है, मुझे हॉस्पिटल ही नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है क्योंकि आई एम अ सोल। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बॉडी को जो जरूरत है वो आप बॉडी को दोगे, बट द कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। या हाय हाय करते रहें तो कॉन्शियसनेस वो है जो पड़े हुए हैं बिस्तर में और हाय हाय चल रही है, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस है यू आर इन द बेड टू, यू आर टेकिंग ऑल द मेडिसिन एंड एवरीथिंग एल्स, बट you are so detached from the body that you are still happy. चेहरे पर संतुष्टता है, हैप्पीनेस है, that I am not affected by what is getting affected in my body. That is soul consciousness. कि मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मैं कितनी बीमार हूं, I am still fine. है ना। तो ये फर्क, तो इस फर्क को समझना है ना?
जैसे खाना खाते हुए मैं अपने आप को जैसे ही सम्मान देती हूँ कि मैं अपने शरीर को खाना खिला रही हूँ, मैं अपने हाथों द्वारा अपने शरीर के अंदर खाना डाल रही हूँ, शरीर की ताकत के लिए। बाबा की याद में बाबा को याद कर करके मतलब कोशिश बाबा अब तो काफ़ी करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपके उस हाउ कैन आई सर हेल्प दिस सोल जब जब से मैंने ये लाइन सुनी है, तब से मेरे को पता चला कि मेरे व्यर्थ संकल्प भी कितने चलते हैं और उस व्यर्थ संकल्पों को मैं किस तरह से पार कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। युक्ति है भाई, बाबा की है, बाबा ने दी हुई है, तो बस वो याद आ जाती है तो रिमाइंड हो जाता है, बाबा याद करा देते हैं तो क्लास वही में। मैं बाबा को कहती हूँ, मैं कि बाबा आप कहते हो ट्यूशन नहीं देते हो, मगर आप मुझे कहीं न कहीं ट्यूशन देते हो। ठीक, चलो ठीक है, सवेरे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।